हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो इसके अंदर हम आज MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। एक अलग बुक है जो रेलवे बोर्ड की द्वारा प्रिपेयर की गई है, क्वेश्चन बैंक। उसको हम लोग देखेंगे आज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन अपेंडिक्स 3A के लिए इंपॉर्टेंट है। IREM एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ SSO अकाउंट्स, सीनियर TIA और सीनियर ISA के लिए। ठीक है, तो ये बुक है। ठीक है, आपकी 3 पोस्ट होती हैं ना अपेंडिक्स 3 के लिए, सीनियर सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स के लिए, सीनियर TIA के लिए और सीनियर ISA के लिए। तो ये वाली MCQ बुक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर 1 है क्वेश्चन बैंक ऑन गुड्स सेक्शन। गुड्स सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज EOL एट गुड्स सेड साइडिंग्स? द राइट आंसर इज इंजन ऑन लोड। EOL का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लाइन, एफिशिएंसी ऑफ लाइन, इंजन ऑन लोड या एफिशिएंसी ऑफ लोड। द राइट आंसर इज इंजन ऑन लोड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट वर्क ऑन EOL बेसिस? इंजन ऑन लोड बेसिस पे कौन सा काम नहीं करता है? ऑप्शन है गवर्नमेंट साइडिंग, प्राइवेट या असिस्टेड साइडिंग, नेशनल साइडिंग या इंटरनेशनल साइडिंग। तो कौन सा वर्क नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट वर्क ऑन EOL बेसिस? तो प्राइवेट या असिस्टेड साइडिंग जो होती हैं वो इस पे काम नहीं करता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट साइडिंग, नेशनल साइडिंग या इंटरनेशनल साइडिंग काम करता है। फ्री टाइम फॉर डेमरेज और वारफेज कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? जो फ्री टाइम फॉर डेमरेज और वारफेज होता है उसका कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है टाइप ऑफ वैगन, हाइट ऑफ वैगन, लोड ऑफ वैगन, यहाँ पे वैगन होना चाहिए, लोड ऑफ हाइट ऑफ वैगन, लोड ऑफ वैगन या विड्थ ऑफ वैगन। तो किस पे डिपेंड करता है? राइट आंसर इज टाइप ऑफ वैगन। हाइट, लोड, विड्थ इस पे डिपेंड नहीं करता है, टाइप ऑफ वैगन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डेमरेज चार्जेस आर कैलकुलेटेड ऑन। तो जो डेमरेज चार्ज होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन है ओनली ऑन पर्टिकुलर वैगन विच इज डिलेड, ऑप्शन बी पर्टिकुलर पार्टी हुज वैगन इज डिलेड, ऑप्शन सी वैगन्स हैविंग सेम कमोडिटी एज दैट ऑफ डिलेड वैगन, डी इंटायर ग्रुप या रेक ऑफ वैगन्स। तो डेमरेज चार्जेस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? डेमरेज चार्ज को तो इंटायर ग्रुप ऑफ वैगन्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्री टाइम फॉर लोडिंग या अनलोडिंग ऑफ BCNHL वैगन्स इन मिनी रेक इज, ऑप्शन ए 3 आवर्स, ऑप्शन बी 5 आवर्स, 6 आवर्स या 9 आवर्स। तो फ्री टाइम फॉर लोडिंग, तो फ्री टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ BCNHL वैगन्स इन मिनी रेक कितना होता है? 5 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्री टाइम फॉर डबल ऑपरेशंस ऑफ कंटेनर कमोडिटी हैंडल बाय स्लिंग क्रेन्स कितना होता है? डबल ऑपरेशंस ऑफ कंटेनर्स कमोडिटी हैंडल्ड बाय स्लिंग ऑफ क्रेन्स कितना फ्री टाइम होता है? द आंसर इज 8 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, फ्री टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज या वारफेज चार्जेस इक्वली एप्लीकेबल टू, ऑप्शन ए ओनली फॉर BG वैगन्स, ओनली फॉर MG वैगन्स, BG एज वेल एज MG वैगन्स या डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सी BG एज वेल एज MG वैगन्स। ठीक है, तो फ्री टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज एंड वारफेज चार्जेस इज इक्वली एप्लीकेबल टू BG एज वेल एज MG वैगन्स के लिए इक्वल होता है, इक्वली एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 8, permissible free time for loading of rakes of coal and or iron ore can be reduced to 3 hours by, option PCOM in consultation with PCEE, PCCM in consultation with PCOM, PCOM in consultation with PFA and D none. The right answer is B, PCCM in consultation with PCOM. ठीक है, तो परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ रेक्स ऑफ कोल और एंड आयरन ओर कैन बी रिड्यूस टू 3 आवर्स, 3 घंटे रिड्यूस किया जा सकता है। किसके हेल्प से, किसकी कमांड, मतलब किसकी ऑर्डर से? तो आंसर है PCCM इन कंसल्टेशन विद PCOM। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। C फॉर कोल एंड आयरन ओर के लिए O, याद करने का तरीका बता रहा हूँ जस्ट। तो PCCM इन कंसल्टेशन विद PCOM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9,
हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस नीड्स टू बी गिवन टू टर्मिनल्स बिफोर रिड्यूसिंग फ्री टाइम फॉर लोडिंग रेक्स ऑफ कोल एंड और आयरन ओर। ऑप्शन है 3 months, 2 months, 5 weeks या 2 weeks। द राइट आंसर इज 2 weeks। तो हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस नीड्स टू बी गिवन टू टर्मिनल बिफोर रिड्यूसिंग फ्री टाइम फॉर लोडिंग रेक्स ऑफ कोल्स एंड आयरन ओर। द राइट आंसर इज 2 weeks। ठीक है, लोडिंग रेक्स का फ्री टाइम रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, डेमरेज इज चार्ज ऑन। डेमरेज किस पे चार्ज होता है? ऑप्शन ए एक्सेस लोडिंग ऑफ वैगन्स, एक्सेस अटैचमेंट ऑफ वैगन्स, एक्सेस डिटेंशन ऑफ रेक या डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज सी एक्सेस डिटेंशन ऑफ रेक। तो डेमरेज जो चार्ज होता है वो एक्सेस डिटेंशन ऑफ रेक पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज चार्ज। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज चार्ज इज टाइम ऑफ रिलीज माइनस टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट इज फ्री टाइम, टाइम ऑफ प्लेसमेंट माइनस टाइम ऑफ रिलीज इज ए फ्री टाइम, टाइम ऑफ रिलीज माइनस टाइम ऑफ प्लेसमेंट और नन ऑफ द अबव। तो फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज चार्ज का फार्मूला क्या होता है? ए है टाइम ऑफ रिलीज माइनस टाइम ऑफ प्लेसमेंट माइनस फ्री टाइम, टाइम ऑफ रिलीज माइनस टाइम ऑफ प्लेसमेंट माइनस फ्री टाइम। टाइम ऑफ रिलीज में से टाइम ऑफ प्लेसमेंट घटा दो और उस पूरे में से फ्री टाइम घटा दो। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम लैप्स बिटवीन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक एंड प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द रेक इज टर्म्ड एज। तो जो टाइम लैप्स होता है, टाइम लैप्स बिटवीन अगर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेक एंड प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ रेक, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ रेक है और उसके बाद हटा के फिर जो दूसरा प्लेस लग रहा है उसके बीच में जो टाइम लैप्स हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डाइज नन। क्या बोलते हैं? डाइज नन। ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम, डाइज नन, एप्लीकेशन टाइम या रेस्ट टाइम। द राइट आंसर है डाइज नन। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेमरेज। तो डेमरेज के कैलकुलेशन के लिए क्या सही ऑप्शन है? ऑप्शन ए है टोटल आवर्स आर टू बी डिवाइडेड बाई डाइज नन फॉर कैलकुलेटिंग डेमरेज। ऑप्शन बी है डाइज नन कैन नॉट अफेक्ट डेमरेज चार्जेस। ऑप्शन सी डाइज नन इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ टोटल आवर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेमरेज। ऑप्शन डी है डाइज नन इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल आवर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेमरेज। द राइट आंसर इज डी, कि डाइज नन इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल आवर्स फॉर कैलकुलेटिंग डेमरेज। तो टोटल जो आवर्स है उससे डाइज नन को डिडक्ट करना पड़ेगा डेमरेज को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रांट ऑफ फ्री टाइम एंड लेवाई ऑफ डेमरेज ऑन रेक इज लिंक्ड विथ। तो ग्रांट ऑफ फ्री टाइम एंड लेवी ऑफ डेमरेज ऑन ए रेक इज लिंक्ड विथ। ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टाफ्स डिप्लॉयड ऑन साइडिंग, एरिया ऑफ साइडिंग, हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द साइडिंग और या नन। द राइट आंसर इज सी हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द साइडिंग। तो ग्रांट ऑफ फ्री टाइम एंड लेवी ऑफ डेमरेज ऑन ए रेक इज लिंक्ड विथ हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द साइडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, सेपरेट फ्री टाइम इज एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शन ए राइस कमोडिटी, बी 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स कमोडिटी, ऑप्शन डी नन। द राइट आंसर इज बी 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स। तो सेपरेट फ्री टाइम इज एप्लीकेबल फॉर 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टर्मिनल अलाउंस फॉर पुल थ्रो ट्रेन इज अलाउड फॉर। ऑप्शन ए 1 hour 45 minutes, 1 hour 30 minutes या 5 hours। द राइट आंसर इज 45 minutes। तो टर्मिनल अलाउंस फॉर पुल थ्रो ट्रेन इज अलाउड फॉर 45 minutes। क्वेश्चन नंबर 17, इन केस ऑफ अनफिट या सिक वैगन्स एडिशनल फ्री टाइम बियॉन्ड परमिशेबल फ्री टाइम इज। तो इन केस ऑफ अनफिट या फिर सिक वैगन्स एडिशनल फ्री टाइम बियॉन्ड परमिशेबल फ्री टाइम इज। ऑप्शन ए 24 hours। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एडजस्टमेंट अंडर डेबिट क्रेडिट सिस्टम इज डन ऑन। एडजस्टमेंट अंडर डेबिट क्रेडिट सिस्टम, डेबिट क्रेडिट सिस्टम के ऊपर जो एडजस्टमेंट होता है
डन ऑन ऑप्शन डी मंथली बेसिस। किस पे होता है? मंथली बेसिस पे। वीकली ऑप्शन है वीकली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, बाई मंथली बेसिस, एंड डी है मंथली बेसिस। तो राइट आंसर इज मंथली बेसिस। तो डेबिट क्रेडिट सिस्टम का जो एडजस्टमेंट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 19, penal demurrage charges are levied for a maximum of 10 times of the prevalent rate. Option B, maximum of 4 times of the prevalent rate. Option C, maximum of 6 times of the prevalent rate. Option D, maximum of 12 times of the prevalent rate. The right answer is C, maximum of 6 times of the prevalent rate. जो penal demurrage charge होता है, penal demurrage charge वो levied for maximum of 6 times of the prevalent rate. Question number 20, for calculating night incentive under demurrage या wharfage, timings for night is considered from। तो नाइट इंसेंटिव्स अंडर डेमरेज और वारफेज कैलकुलेट करने के लिए टाइमिंग्स फॉर नाइट इज कंसिडर्ड फ्रॉम ऑप्शन ए 24 आवर्स टू 8 आवर्स, 22 आवर्स टू 6 आवर्स, 24 आवर्स टू 6 आवर्स, या 21 आवर्स टू 6 आवर्स। राइट आंसर इज बी 22 आवर्स टू 6 आवर्स। तो रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहा इस पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।